ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने वक्तव्य में डॉक्टर मोइज़ू ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोइज़ू के साथ मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की लंबी यात्रा समूचे जीवन को राष्ट्रीय हित और लोगों के कल्याण में समर्पित करने का प्रतीक है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य की 23 साल की विकास यात्रा को चिन्हित करने के लिए विकास सप्ताह का जश्न आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य मंत्रियों के साथ विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत विकास प्रतिज्ञा ली। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में बनाए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जमानत मंजूर कर ली। प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर में 40 से अधिक स्थानों पर 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली में कृषि भवन में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCCF मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर टमाटर बेचेगी। श्रीमती खरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NCCF ने मंडियों से सीधे टमाटर खरीदकर उन्हें 65 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर बाजार में बेचना शुरू किया है। पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप बी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शारजाह में मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।